अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डे 8 और आज हम करने वाले हैं एडवांस इंग्लिश चैलेंज में प्रोफेशनल इडियम्स। आपके वर्क प्लेस के लिए, चाहे आप किसी मीटिंग में हो, अपने ऑफिस में हो, अपने बॉस के सामने हो, तो आपको क्या करना है, इन फ्रेजेस का, इडियम्स का यूज करना है और क्या बनाना है, इंप्रेशन जमा देना है यस कि हमसे भी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। देन रेडी? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी सिंपल। जैसे देख लीजिए, प्रोफेशनल इडियम्स फॉर वर्क प्लेस। देखो ये चीज देखो, Our current strategy isn't working at all. We are just not getting any results. We need to think outside the box. Forget the traditional methods. Let's create something truly viral. कुछ भी समझ आया? कैसे लगा कि भाई अगर हम उस लड़की की जगह होते तो हमारा आंसर तो होता, लेकिन अब ये देखने के बाद आप इससे भी और ऐसे ही आंसर करने लगेंगे। जैसे ही आपके बॉस आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, आर वी ऑन द सेम पेज, तो आप मम नहीं होंगे, आप भी उसका आंसर करेंगे। सो रेडी हो? तो देखो यहां मैंने लिखी है, क्या लिखी है, यहां मैंने लिखी है बेसिक इंग्लिश और इधर साइड में लिखी है मैंने कॉर्पोरेट स्टाइल, जो हम आज यूज करने वाले हैं और बोलने वाले हैं। तो सबसे पहला, सबसे आसान और मजेदार इडियम्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम अपनी लाइफ में जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं वो यूज करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे डज एवरीवन अग्री विद दिस प्लान? डन। तो यहां पर क्या है, डज एवरीवन अग्री विद दिस प्लान, कि क्या इस प्लान से हर कोई अग्री है, सहमत है? डन। तो हम वर्ड यूज करते हैं अग्री का, किस चीज के लिए, कि भाई सब सहमत हो, मेरी बात से सहमत हो, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंपल इंग्लिश में अग्री का यूज। बोल लीजिए, बोलने में कुछ नहीं जा रहा क्योंकि हमें स्पीकिंग करनी है, ठीक है? तो बोलिए, डज एवरीवन अग्री विथ दिस प्लान? डज एवरीवन अग्री विथ दिस प्लान? बोलिए, स्पीक अप बडीज, डज एवरीवन अग्री विथ दिस प्लान? डज एवरीवन अग्री विथ दिस प्लान? अंडरस्टूड? समझ आया? अब दूसरी चीज क्या है यहां पर, इसकी जगह इन प्लेस ऑफ अग्री हम यूज करेंगे ऑन द सेम पेज। क्या वर्ड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ऑन द सेम पेज। इट मीन्स क्या, हम सभी लोग इस बात से सहमत हैं। जैसे सबसे पहले क्या है इडियम्स, मैंने आपको बता दिया, ऑन द सेम पेज। सिनेरियो लो, वेरी सिंपल है, ये देखो और इससे समझ लो। कॉर्पोरेट लाइफ का सबसे फेवरेट इडियम पता है क्या है? इट्स ऑन द सेम पेज। इसका सिंपल मतलब होता है कि जब टीम के सभी लोग किसी बात, प्लान या डिसीजन पर अग्री करते हों और एक जैसा सोच रहे हों। समझ आया? इजी है, वेरी इजी। इट मीन्स कि क्या सब लोग एक बात पर सहमत हैं। डन। तो कैसे बोलेंगे आप, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, यानी हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं बिल्कुल पक्का कर लेना चाहता हूं और चाहती हूं, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। क्या हम एक ही बात पर सहमत हैं? क्या हम सभी एक बात पर सहमत हैं? क्या हम सब अग्री हैं इस चीज से? डन। रेडी? तो बोलिए, क्या बोलेंगे, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट I make sure। क्या बोलेंगे, I want to make sure, not I make sure, I want to make sure। क्या मैं make sure पक्का कर लेना चाहता और चाहती हूँ, I want to make sure। पहले हाफ बोलना है, देन हाफ। कैसे बोलेंगे, before we start the project। बोलिए, आपकी टर्न है। यस, मैं सुन लेती हूँ। Well done। Before we start the project, I want to make sure। बोलिए, I want to make sure, I want to make sure we are all on the same page, we are all on the same page, we are all on the same page। अब एक साथ बोलना है, ठीक है? Before we start the project, I want to make sure we all are on the same page। Understood? Clear? बोल दिया, well done। आ जाइए, सेकंड क्या है? सेकंड वेरी वेरी सिंपल है, लेकिन हो नहीं सकता कि हम इसकी क्या नहीं देखें, बेसिक इंग्लिश ना देखें। तो पहले बेसिक इंग्लिश देखेंगे। द क्लाइंट डिड नॉट लाइक द आइडिया, यानी क्लाइंट को क्या नहीं पसंद आया, क्लाइंट को आइडिया नहीं पसंद आया। सो वी हैव टू रीस्टार्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू रीस्टार्ट, हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आप जो लेते हैं इडियम्स, वेरी सिंपल। ये सिनेरियो देखिए
और फिर समझ जाइए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पर हफ्तों मेहनत की और एंड में रिजल्ट मिला 0? रिलैक्स, सबके साथ होता है। इंग्लिश में एक ईडियम है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। समझ आया था ना? वेरी वेरी सिंपल। क्या यूज करेंगे अगर कोई भी चीज सपोज आपको दोबारा से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल रीस्टार्ट करना है, तो आप वर्ड यूज करेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे द क्लाइंट डिड नॉट लाइक अवर प्रपोजल। क्लाइंट को हमारा प्रपोजल पसंद नहीं आया। द क्लाइंट डिड नॉट लाइक our proposal। बोलिए द क्लाइंट डिड नॉट लाइक our proposal। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इट्स बैक, सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमें दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से, फिर से हीरो बनना पड़ेगा। डन? अंडरस्टूड? समझ आया? सिनेरियो से बिल्कुल एक एक चीज क्लियर थी? समझ आ रहा है? बोल रहे हो? मैं इसको फिर से बोलती हूँ, फिर नेक्स्ट टर्न होगी आपकी। देन पहले क्या करना है? फिर से हाफ बोलना है, देन हाफ, फिर उसके बाद फुल, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, डन, और उसके बाद आपको क्या करना होगा? उसके बाद अपना एक वीडियो शूट करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और देखना है कि मैं कैसे बोल रहा और रही हूं। अंडरस्टूड? क्लियर? तो बोलिए The client did not like our proposal. The client did not like our proposal. The client did not like our proposal. It's your turn, buddy. So आप बोलिए। Great, well done. You did it. So आगे क्या बोलोगे? So it's back to the drawing board. So it's back to the drawing board. So it's back to the drawing board. स्टार्ट करें, पूरा सेंटेंस बोलेंगे। अभी आपको क्या करना है? इसको बोलना है यहां से यहां तक। रेडी? सो बोलिए यू आर डूइंग अमेजिंग। यस, लिटरली। तो बोलिए मेरे साथ, कैसे बोलेंगे? द क्लाइंट डिड नॉट लाइक आवर प्रपोजल, सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। डिड इट, वेल डन। नेक्स्ट आ जाइए, वी नीड टू थिंक क्रिएटिवली। हमें कैसे सोचना है? हमें नए विचार लेके आने, अच्छी तरीके से, नई तरीके से सोचना है। फॉर दिस प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना है? कुछ नई तरकीब लगानी है, नए तरीके से सोचना है। तो थिंक क्रिएटिवली, इसके लिए जो हमारी थर्ड इडियम है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसको क्या करते हो? सुनते तो कहीं ना कहीं होगे अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस पर। तो देखो, ये सिनेरियो देखो और समझ लो। क्या आप भी वही पुराने तरीके से ढूंढते हो? तो बॉस, अब टाइम आ गया है थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स सोचने का। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, इसका मतलब है क्रिएटिव और नया सोचना। है ना? वेरी सिंपल और वेरी इजी। डन? तो देखो क्या वर्ड हमें यूज करना है? थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अब ये मत सोचना कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर मैं सोच रहा था, नहीं। थिंक आउटसाइड द बॉक्स इट मींस अपने कंफर्ट जोन से निकलो और जरा अच्छा कुछ क्रिएटिव सा, नया सा, इनोवेटिव सा कोई आइडिया लगाओ और उसके बारे में सोचो। अंडरस्टूड? क्लियर? तो आ जाइए। इफ वी वांट टू बीट आवर कॉम्पिटिटर्स, इफ वी वांट, अगर हम चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर से बीट करना, उनको पीटना नहीं। बीट मीन्स बीट करना। डन? उनको पीछे छोड़ना, इट मीन्स हराना। तो क्या कहना है? क्या कहना है? पीटना नहीं है। कभी सोच लो, वायलेंस में चले जाना। तो इफ वी वांट टू बीट आवर कॉम्पिटिटर्स, इफ वी वांट टू बीट आवर कॉम्पिटिटर्स, इफ, बोलिए मेरे साथ अगेन एंड अगेन, इफ वी वांट टू बीट आवर कॉम्पिटिटर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। 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 पहले हाफ, फिर हाफ। बोलिए, आपकी टर्न है। ग्रेट रिस्पॉन्स, वेल डन। आ जाइए, क्या करना है अब? मुझे इसको बोलना है प्रॉपरली। कैसे? आपको सुनना है, उसके बाद आपको बोलना है। क्या बोलेंगे? इफ वी वांट टू बीट आवर कॉम्पिटिटर्स, वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अंडरस्टूड? क्लियर? आपकी टर्न है, बोलिए। यस, ग्रेट। आ जाइए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। मैं कैसे हार्ड वर्क कर रहा हूं? मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं। लेट एट नाइट, हार्ड वर्क के साथ साथ लेट काम कर रहा हूं, यानी देर तक काम कर रहा हूं ना, रात में। तो हम ये वर्क बोलते हैं कि भैया कि मैं जो है ना वेरी हार्ड वर्क कर रहा हूं, और वो भी
रात देर तक। डन। तो अब आप क्या बोलेंगे? इसके लिए पहले चीज आप क्या करेंगे, ये सिनेरियो देखिए और समझिए। आखिरी इडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल। जब ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास हो और आपको रात रात भर जागकर मेहनत करनी पड़े तो यूज बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। सो हम कौन सी इडियम्स यूज करने वाले हैं? वेरी सिंपल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। इट मीन्स जब आपको क्या करना है, अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, डन, और टाइम बहुत कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेट नाइट करो या मॉर्निंग में जल्दी करो, करना तो पड़ेगा उस काम को। तो देखो, our team is burning the midnight oil, our team is burning the midnight oil। बोलिए again, our team is burning the midnight oil, our team is burning the midnight oil। बोलिए, our team is burning the midnight oil, our team is burning the midnight oil, our team is burning the midnight oil to complete the project। क्या complete करने के लिए? To complete the project before Friday। फ्राइडे से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मेरी जो टीम है वो जी जान मेहनत कर रही है, कड़ी मेहनत कर रही है। तो बोलिए, our team is burning the midnight oil to complete the project before Friday। Yes, you heard it correct। और आपको भी क्या करना है? आपको भी अगेन एंड अगेन बोलना है, और याद रहे कि अपने वर्क प्लेस पर आपको इन इडियम्स का यूज जरूर करना है ताकि आपकी इंग्लिश का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके और आप भी एक अच्छा इम्पैक्ट जमा सको। डन। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे बोले तो आप क्या करोगे? नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बोलना है, क्योंकि हमने सीख लिया है इस क्लास में। आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि हम और अच्छी वीडियो ला सकें और अच्छे से पढ़ सकें, अपनी स्पीकिंग अच्छी कर सकें। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।